जैसे कि पिछले एपिसोड में हमें मून डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उनकी 7th प्रिंसेस किसी बीस्ट उड़ने वाले बीस्ट के साथ लड़ रहे होते हैं और वो उस बीस्ट को एक ही स्लैश में मार देती है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी 9 प्रिंसेस के पास बढ़ रहा होता है। उसके हाथ में एक बक्सा होता है, जिस बक्से में एक पिल होती है। उस पिल को दिखाते हुए वो आदमी कहता है कि 9 प्रिंसेस, ये ज्वेलिंग पिल मैंने मेरे किंगडम से खरीद कर आपके लिए लाया हूँ। फिर हमें उस आदमी की शक्ल दिखाई जाती है। वो प्रिंस होता है लॉन्गजियन किंगडम का, लिन यू। वो कहता है कि ये पिल खाने से आपकी ताकत फिर से बढ़ जाएगी। ये सुनकर 9 प्रिंसेस कहती है कि प्रिंस लिन, लॉन्गजियन किंगडम काफ़ी अमीर लगता है। आप ज्वेलिंग पिल जैसी प्रीशियस चीज़ आप रैंडमली किसी को भी दे सकते हो। फिर आगे दिखाया जाता है कि प्रिंस लिन उस बक्से को एक सर्वेंट के हाथ में देता है और हंसते हुए कहता है कि आपको तो पता ही होगा, हमारे लॉन्गजियन किंगडम में नेचुरल मटेरियल्स और ट्रेजर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ये आपको दे रहा हूँ। फिर प्रिंस लिन आगे कहता है कि 9 प्रिंसेस, आपको तो क्लियरली पता है कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। फिर आगे 9 प्रिंसेस कहते हैं कि प्रिंस लिन, आप मजाक कर रहे हैं ना, मैं याहुआमेन में जा रही हूँ, आप कुछ दिनों के लिए मून डायनेस्टी में रुक सकते हैं। फिर प्रिंसेस वहाँ से जाती हुए अपने मन में कहती है कि मैं सबसे होशियार हूँ और मेरे पास आइस कैलस सेडोनी बॉडी भी है, तो फिर प्रिंस तुम मेरे काबिल कैसे हो सकते हो। फिर वो आगे कहती है कि अगर किसी को मेरा पार्टनर बनना है तो मेरी एक कंडीशन है, उसे डिवाइन बॉडी को पोजेस करना पड़ेगा, जैसे कि वो 3rd डेमिगॉड याहुआमेन का, जिसके पास द मून डिवाइन बॉडी है और वो तो मून आइलैंड पर कल्टीवेट करने के लिए भी गया हुआ है। ऐसे पेयरलेस प्राइड होना चाहिए, मैं जिसे फॉलो करूँगी। तभी पीछे से लिन कहता है कि आप याहुआमेन में जा रही हो, मैंने सुना है कि 7 प्रिंस को उस गुड फॉर नथिंग 18th डेमिगॉड ने कैप्चर करके रखा हुआ है, इसी मैटर की वजह से आप वहाँ पर जा रहे हो ना। फिर प्रिंसेस घूमते हुए प्रिंस लिन से कहती है, तुमने सही कहा, इन सालों में तुमने कुछ अच्छी चीज़ों के लिए 18 डेमिगॉड को बहुत ट्रिक किया है। इसका ये मतलब है कि करता कोई और है और भरता कोई और है, पर अभी पता नहीं 18 डेमिगॉड को ऐसा क्या हो, उसने सडनली मेरे भाई को अपने पास बंदे बना कर रखा और उसने जो चीज़ें ली थी उसके बदले में उससे 10 गुना ज़्यादा मांग रहा है। ये सुनकर प्रिंस लिन कहता है कि 9 प्रिंसेस, इस छोटे से मैटर को आपको अपने हाथों से हैंडल करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं क्विंशु को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत ही लालची और डरपोक किस्म का इंसान है। मैं इस मैटर को सेटल कर दूंगा आपके लिए। फिर प्रिंसेस वहाँ से जाने लगती है और अपनी तलवार को अपने पास बुलाते हुए कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, उस जैसे यूजलेस डेमिगॉड को मैं हैंडल कर दूंगी, उसकी मेरे सामने कोई भी औकात नहीं है। प्रिंस लिन ये बात सुनकर एक अपनी अजीब सी शक्ल बनाकर हाथ हिलाते हुए कहता है कि हैव अ सेफ ट्रिप। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस अपनी तलवार पर उड़ते हुए जा रही होती है और अपने मन में कहती है कि मैं याहुआमेन सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पर मैं एक बहुत ही कीमती चीज़ लाने के लिए जा रही हूँ। मैं वहाँ पर जाकर आइस स्पिरिट मेडिसिन के बारे में पूछताछ करूँगी। ये मेडिसिन डिवाइन मेडिसिन होती है, जो कि 2nd टायर की होती है इमॉर्टल एलिक्सर में। फिर वो आगे कहती है कि अगर मुझे मेरे आइस बॉडी को सन किंग बॉडी में इवॉल्व करना है तो मुझे वो डिवाइन मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और आगे कहती है कि पिछली बार जब मैं और 3rd डेमिगॉड मिले थे तो वो मेरे चार्म में गिरा था, वो मेरी रिक्वेस्ट को कभी भी मना नहीं करेगा। अगले सीन में हमें सन आइलैंड को दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्विंशु कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और उसके सामने लाओगाओ खड़ा होता है और भाई अपना सेब खा रहे होते। फिर लाओगाओ कहता है कि आपको मुबारक हो, आपने सन आइलैंड का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। फिर वो आगे कहता है कि इससे पहले किसी डेमिगॉड ने ऐसा नहीं किया था, यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रेजर हाउस है। मुझे लगता है कि पैट्रियार्क यांगमिंग आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मुझे लगता है कि वो आपको एक ग्रेट एम्परर बनाना चाहते हैं। ये सुनकर क्विंशु कहता है, ट्रेजर हाउस, मुझे ये तो पता था कि फ्लोटिंग आइलैंड पर कल्टीवेशन करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ये ट्रेजर हाउस का क्या मामला है। फिर लाओगाओ क्विंशु को बताने लगता है याहुआमेन के पैट्रियार्क में से पैट्रियार्क यांगमिंग को नेचुरल मटेरियल्स और ट्रेजर्स इकट्ठा करने की आदत थी और उनमें तो अर्थ और हेवन के अच्छे फॉर्चून के साथ बने हुए ट्रेजर्स भी है। और यही नहीं, पैट्रियार्क यांगमिंग के पास वो लेजेंडरी इमॉर्टल एलिक्सर भी है। इमॉर्टल एलिक्सर का नाम सुनकर क्विंशु बहुत ही चौंक जाता है और अपने मन में कहता है इमॉर्टल एलिक्सर जैसी चीज़ सिर्फ एक ही होती है और
फिर वो कहता है कि अगर हमने इमॉर्टल एलिक्सर को ले लिया तो हम अब पूरी ज़िंदगी फिर से जी सकते हैं। मुझे नहीं पता है कि ये सच है या फिर झूठ है। फिर हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें किंशु को दिखाया जाता है जो कि जुएन माउंटेन पर खड़ा हुआ होता है। तभी उसे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन, आपने लगातार 15 दिनों तक जुएन माउंटेन पर चेकिंग किया है। इसकी वजह से रिवॉर्ड में आपको मार्शल पल्स प्रिजर्विंग पिल दी जाती है। किंशु उस पिल को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि मार्शल प्रिजर्विंग पिल ये मॉन्क को ब्रेक थ्रू करने में मदद करती है और मार्शल रियलम का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करती है। परफेक्ट, मैं अभी ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ मार्शल रियलम में। ये पिल तो सही समय पर मेरे पास आई है। फिर किंशु उस पिल को खाते हुए कहता है कि मुझे मार्शल रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए किसी दूसरे दिन का इंतज़ार नहीं करना है, मुझे आज ही मार्शल रियलम में ब्रेक थ्रू करना है। फिर हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस आ चुकी होती है और वो कहती है कि यह हमें मैं फाइनली यहाँ पर आ चुकी हूँ। और वो आगे कहती है कि मुझे अभी पता नहीं है कि 18 डेमीगॉड कहाँ है। पहले मुझे मेरे भाई के मामले से निपटना पड़ेगा, फिर मुझे 3rd डेमीगॉड को ढूंढकर उनसे एलेक्सर मांगना पड़ेगा। तभी पीछे से गाओ अपना मस्त गाना गाते हुए आ रहा होता है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तभी प्रिंसेस पीछे मुड़कर उसको कहते हैं गाओ शेंग। प्रिंसेस को देखकर गाओ बहुत चौंक जाता है और कहता है कि प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या कर रही है। फिर प्रिंसेस गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे पूछ रहे हो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, जल्दी से मुझे बताओ गुड फॉर नथिंग डेमीगॉड कहाँ पर है। ये सुनकर लाओ गाओ कहता है कि 9 प्रिंसेस, हम एक दूसरे को जानते हैं, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप जैसा सोच रहे हैं 18 डेमीगॉड वैसा नहीं है। प्लीज़ आपके शब्दों को थोड़ा संभाल कर बोलिए। फिर प्रिंसेस कहती है कि गाओ शेंग, हम सिर्फ कुछ दिनों से नहीं मिले और आज तुम ऐसी बकवासी बातें कर रहे हो, तुम मुझे बताना चाहती हो कि नहीं। फिर गाँव कहता है ऐसी बात हुई तो मेरे पीछे आइए और वहाँ से वो उड़कर जाने लगता है। फिर हमें यह माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंशु अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। किंशु अपने मन में कहता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन है ब्रेक थ्रू करने का मार्शल रियलम में कि आप अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए हवा में उड़ सकते हैं। फिर वो आगे कहता है हमारी जो बॉडी है ना पूरी स्पिरिचुअल पावर को नियंत्रित करती है और फिर ऑरा की मदद से पूरी बॉडी उड़ने लगती है और जो मार्शल रियलम की क्वालिटी है वो इससे निर्धारित की जाती है। ऐसा कह रहा था तभी एक बड़ी सी रोशनी आसमान की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और वो रोशनी कहीं और से नहीं किंशु के शरीर में से ऊपर जा रही होती है। फिर किंशु अपने मन में कहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लाओगा और प्रिंसेस उसी आइलैंड की तरफ आ रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस उस रोशनी को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि ये क्या है। फिर लाओगा कहता है लगता है कोई मार्शल रियलम में ब्रेक थ्रू कर रहा है। फिर वो आगे कहता है ये रोशनी तो वहीं से आ रही है जहाँ पर 18 डेमीगॉड गए हुए हैं। क्या 18 डेमीगॉड मार्शल रियलम में ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। फिर लाओगा नाम में सर हिलाते हुए कहता है इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। 18 डेमीगॉड कुछ दिनों पहले 4th स्टेज ऑफ बॉडी टेम्परिंग पर थे, उनकी कल्टीवेशन इतनी फास्ट कैसे हो सकती है। ये सुनकर प्रिंसेस अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है कि क्या कोई ब्रेक थ्रू कर रहा है मार्शल रियलम में। और ये तो देखो उसने तो पूरे आसमान में डार्क क्लाउड्स इकट्ठा कर दिए और उससे भी शॉकिंग ये बात है कि उसका जो ऑरा है वो तो एक पिलर जैसा लग रहा है। फिर प्रिंसेस आगे कहती है अगर एक साधारण आदमी मार्शल रियलम में ब्रेक थ्रू कर रहा होता है और उसका इंटेंशन और अगर एक छोटी सी तीली जितना भी होता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। एवन मेरे जैसे एक जीनियस का भी ऑरा पिलर सिर्फ मेरे एक बाजू जितना ही था। फिर वो आगे कहती है कि मैंने इस आदमी के ग्रेटनेस के बारे में पहले नहीं सुना था जो कि अब मार्शल रियलम में ब्रेक थ्रू कर रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात है, मुझे लगता है कि ये यहोवामेन का फर्स्ट क्लास जीनियस आदमी है। फिर प्रिंसेस वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मुझे जाकर उस आदमी से मिलना होगा। 18 डेमीगॉड के पास बाद में जाएंगे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस और लाओगा उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर किंशु ब्रेक थ्रू कर रहा है। ये सब देखकर प्रिंसेस कहती है हाँ ये तो सच में मार्शल रियलम में ब्रेक थ्रू कर रहा है। फिर ये सब देखकर लाओगा अपनी आंखें साफ करता है और कहता है कि ये तो सच में 18 डेमीगॉड है, ये तो अपना मार्शल रियलम में ब्रेक थ्रू कर रही है, कुछ ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी सी रोशनी आसमान की तरफ जा रही होती है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। शुक्रिया।